नमस्कार। न्यूज़ बीट्स के लिए ये रिपोर्ट पर्वतीय क्षेत्र से कर रही हूँ, पौड़ी गढ़वाल से। क्योंकि देखिए, अब कुछ दिन पहले ही यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक बड़े बड़े लोग राजधानी देहरादून तक पहुंचे, लेकिन अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि आखिर 25 सालों में इस राज्य को मिला क्या है। यहाँ की सरकारों ने यहाँ के लोगों के हित में क्या काम किए। जब हम इसका हिसाब लगाते हैं ना, तो देखते हैं कि हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ की सरकार जंगली जानवरों और खासकर आदमखोर तेंदुए के आतंक से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रही। किसी भी वेलफेयर स्टेट में सरकारों का काम होता ही क्या है? पहला तो यही ना कि अपने नागरिकों का कल्याण करें, किसी भी संकट के समय उनकी रक्षा करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहाड़ के लोगों को इस मुश्किल घड़ी में अपने हाल पर छोड़ दिया है। पहाड़ों में रोज आदमखोर तेंदुए के हमले की खबरें आ रही हैं, कभी पौड़ी जिले से, कभी चमोली से, कभी टिहरी से, कभी कुमाऊं के इलाकों से। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से आखिर निपटें तो कैसे निपटें। वो बका करना चाहिए। हाँ, आपको बता दूं कि तेंदुए के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित पौड़ी गढ़वाल जिला ही है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि तेंदुए आदमखोर हो गए हैं, बच्चों को उठा ले जा रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, मवेशियों को मार रहे हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में यहाँ के ग्रामीण अकेले हैं, इस हाल में अकेले निपट रहे हैं इससे। अभी 24 घंटे के भीतर ही पौड़ी के आसपास के गाँव में तेंदुए ने 2 और हमले किए हैं। हो सकता है जिस समय आपसे ये बात कर रही हूँ ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाए। महिलाओं में दहशत है। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के लोग तो कई महीने से तेंदुए के आतंक से जूझ रहे हैं। महिलाएं घास काटने के लिए, लकड़ी के लिए जंगल नहीं जा पा रही, जो कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तेंदुए ने पहाड़ों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जीवन को नर्क बना दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि तेंदुए के सबसे ज्यादा अटैक्स जो हुए हैं वो महिलाओं पर हुए हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पहाड़ की जीवन की धुरी हैं। पहाड़ में कई जगह इंसानों के पलायन की एक बड़ी वजह तेंदुए का आतंक भी है, कोई माने या ना माने। न्यूज़ बीट्स की टीम ने उत्तराखंड वन विभाग का एक डेटा निकाला। ये डेटा जनवरी 2000 से 31 मई 2025 तक के बीच का है, जिससे पता चलता है कि इन 25 सालों में वन्य जीवों के हमले में उत्तराखंड में 1241 लोग मारे गए। उनमें भी सबसे ज्यादा 539 लोग तेंदुए के हमले में मारे गए, जिसे सरकारी भाषा में गुलदार भी कहते हैं। यही नहीं, इस दौरान कुल 2077 लोग तेंदुए के हमले में बड़े गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेंदुए के हमले में मरने वालों और गंभीर रूप से घायल होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या उसी पौड़ी गढ़वाल जिले से है, जहां इस वक्त मैं हूं और जहां पलायन सबसे ज्यादा हुआ है। जो लोग इधर है ना भाई जी, उनको पता है कि स्थिति कितनी खराब है। अब एक देखा ना, ये भाई साहब गाँव से रोज घास काटने आ रहे हैं। आज एक को खाया, अब इनका पानी बाहर, किसी भी आदमी का घास बाहर, स्थिति कितनी खराब है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारे पहाड़ों में इतने तेंदुए आए कहां से? तेंदुए जंगल को छोड़कर घरों की देहरी तक कैसे पहुंच गए? इसको लेकर देखिए अब अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई कह रहा है कि वन विभाग ने तेंदुए छोड़े हुए हैं, कोई कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जंगल से तेंदुए की आबादी की तरफ आने से उनकी संख्या हमें ही ज्यादा लग रही हो। लेकिन असल सवाल तो ये है कि वाकई पहाड़ में तेंदुओं की संख्या बढ़ कैसे गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इधर उधर से तेंदुओं को पकड़कर पहाड़ों में छोड़ दिया है, जी जाओ जी बेटा ऐश करो। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ आज ग्राउंड जीरो से मैं उठा रही हूँ इस विषय में, कि आखिर पहाड़ों में तेंदुए या गुलदार इंसानी बस्तियों की तरफ कैसे बढ़ने लगे? वो जंगल में ही क्यों नहीं टिक रहे हैं? वो इंसानों पर आखिर इतने अटैक्स क्यों कर रहे हैं? अब जानने वाले कह रहे हैं कि गुलदार यानी तेंदुए दिन भर चाहे कितने भी किलोमीटर इधर से उधर चले जाएं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति अब ये हो गई है कि शाम को आसान भोजन जहां मिल जाएगा और उसकी तलाश में वो इंसानी बस्तियों के नजदीक चले जाते हैं। अगर आप रात के समय घूमेंगे तो आपको 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर से 6 गुलदार तक दिख जाएंगे। अब देखिए, जिस समय हम भी यहाँ पर आ रहे हैं, पहले हम लोग गांव आते थे तो हमें ये कहा जाता था कि ठीक है, घूम रहे, कोई ऐसे डर की बात नहीं होती थी। लेकिन अब अकेले चलने में डर लग रहा है।
बताया जा रहा है कि पहले पहाड़ों में तेंदुओं की मौजूदगी ऐसी थी कि 15 से 20 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक गुलदार होता था, और अब आलम यह है कि 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही गुलदार मिल जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि पहाड़ों में तेंदुओं या गुलदारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वन विभाग का कोई भी अधिकारी ऑन रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी टीम को उत्तराखंड विभाग से, वन विभाग जो है उनके सोर्सेज से कुछ अहम जानकारी मिली कि वन विभाग का आंकड़ा उत्तराखंड में तेंदुओं की कुल संख्या 2300 बताता है, जबकि कई जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड में तेंदुओं या फिर गुलदारों की संख्या 5000 से कम नहीं है। सोचिए डिफरेंस। उत्तराखंड में 16000 से ज़्यादा गांव हैं, बस्तियां और नगर अलग हैं। औसतन हर 2 या 4-5 गांव में तेंदुआ होने की या दिखने की खबर पता चल रही है। तो इस हिसाब से अगर आप मोटा मोटा अनुमान भी लगाएं तो ये संख्या 5000 से भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। भले ही वन विभाग अब इसे ऑन रिकॉर्ड स्वीकार करे या ना करे, लेकिन एक बड़ी समस्या पैदा तो हो गई है। ये समस्या इतनी बढ़ कैसे गई? तेंदुओं की ये प्रजाति इंसानों की जान को आफत में क्यों डाले हुए है? जो सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं वो पहाड़ों के जंगलों में तेंदुए के लिए भोजन की उपलब्धता कम होने की एक वजह बताते हैं। अब उनकी दलील है कि इसलिए तेंदुए आबादी वाले इलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं। कुछ सरकारी अधिकारी अपने बचाव में ये भी तर्क गढ़ते हैं कि पहाड़ों में बंदूकें ज्यादा हैं, शिकार की वजह से चीतल, सांभर, काकड़ जैसे वन्य जीव अपेक्षाकृत कम हो गए हैं, जिससे तेंदुओं को नेचुरल भोजन नहीं मिल पा रहा। लेकिन वजह जो भी हो, ये साफ है कि पहाड़ में गुलदारों की संख्या बढ़ गई है, और क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा हो गई है लिहाजा जंगल में उनके लिए उनकी संख्या के अनुपात में जो भोजन है वो कम पड़ रहा है। भोजन के लिए इनका जंगल में आपसी संघर्ष भी होता रहता है, और इसीलिए जंगल में दूसरे ताकतवर गुलदारों का मुकाबला कर सकने में अक्षम जो बाकी गुलदार हैं वो आसान भोजन की तलाश में शाम के वक्त इंसानी बस्तियों का रास्ता पकड़ लेते हैं, और इसीलिए बच्चों पर, महिलाओं पर उनके हमले बढ़ गए हैं। लेकिन इसका क्या कोई समाधान है? ये एक बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि समाधान तो तभी निकलेगा जब सरकार तेंदुओं की निश्चित संख्या के बारे में कुछ बताएगी, और सरकार को इसकी डिटेल डेफिनेटली अब बतानी ही चाहिए कि उत्तराखंड में कितने वर्ग किलोमीटर में कितने गुलदार हैं। अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उनको निपटाने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं। वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वो तेंदुए के लिए जंगल में ही खाने की व्यवस्था करे ताकि वो गांव में ना घुसने पाए। सरकार को ये तय करना ही पड़ेगा कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में इंसान है या फिर वन्य जीव। अगर उसे दोनों में तालमेल बैठाना है तो और भी तरीके हैं। सरकार चाहे तो पहाड़ों में बड़े इलाके में वन्य जीव अभ्यारण्य बना दे, मतलब नेशनल पार्क टाइप आप डेवलप कर दें, और सारे तेंदुए या गुलदारों को, बाघों को पकड़कर आप वहां छोड़ दें। उससे पर्यटन भी फलेगा फूलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। वैसे पहाड़ों में तेंदुओं की प्रवृत्ति है, उसमें जो बदलाव देखे जा रहे हैं, समझने की अगर कोशिश करें तो एक और समस्या की तरफ ध्यान जाता है, और वो है पहाड़ों में बढ़ा पलायन। यहाँ पर खेती का कम होना, जिससे बस्तियों के आसपास झाड़ियाँ उगाई हैं। हम ही अपने खेत अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो खेत में और जंगल में फ़र्क नहीं पता चल रहा, क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं हो रही, और यहीं पर तेंदुओं को छिपने के लिए आसानी से जगह मिल रही है, और वो इंसानों को शिकार बना रहे हैं। जंगली झाड़ियाँ हैं जैसे लैंटाना, गाजर घास, काला बांस झाड़ी, ये सब हमारी दुश्मन है, और इन्हीं झाड़ियों की ओट में गुलदार छिप रहे हैं। तो सबसे पहले इन झाड़ियों को ख़त्म करने को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि सरकार के पास इस बड़ी समस्या का कोई समाधान है भी कि नहीं। सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी, और पहाड़ के पास तो फिर कोई चारा ही नहीं है जहां तेंदुए के आतंक के बीच हरदम जान का खतरा बना हुआ है। उस पहाड़ में भला कोई कैसे रह सकता है? जान है तो जहान है। तो आप इस समस्या पर क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों को, परिचितों तक आप ज़रूर पहुंचाएं। एक ज़रूरी विषय है जिसको हाईलाइट करने की कोशिश थी। और अगर आप ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं तो मुझे भी बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या हाल है। कोशिश रहेगी कि वहाँ पर भी पहुँचकर ग्राउंड रिपोर्ट फाइल करें। बाकी न्यूज़ बीट्स से आप अभी जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने अभी यहाँ पहुँचते ही दफ्तर के काम से आई थी, उसके लिए शूट किया। लेकिन उसके बाद मेरी कोशिश होगी गांव के लोगों से और बात करने की, और कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आई विटनेसेस ने क्या देखा, जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, वो क्या बता रहे हैं, आपके सामने एक ग्राउंड रिपोर्ट के रूप में आगे फाइल करूंगी। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।